नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 2 अक्टूबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ रहें। एक फोन पर मिलेंगी परिवहन विभाग की सभी स्कीमें, स्थापित होगा हेल्प डेस्क। प्रदेश के लोगों को परिवहन विभाग की योजनाओं की जानकारी एक ही फोन कॉल पर मिलेगी। परिवहन निदेशालय में लोगों की सहायता के लिए जल्द ही हेल्प डेस्क शुरू होने वाला है। परिवहन निदेशालय ने हेल्प डेस्क स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी महीने निदेशालय में हेल्प डेस्क स्थापित कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हेल्प डेस्क के माध्यम से न सिर्फ परिवहन विभाग की योजनाओं की जानकारी प्राप्त होगी, बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान भी हेल्प डेस्क के माध्यम से किया जाएगा। परिवहन विभाग की ओर से विभिन्न प्रकार की योजनाएं लोगों की सुविधा के लिए चलाई जा रही है। इनमें गाड़ियों के परमिट को ऑनलाइन आवेदन, एआईटीपी ऑथोराइजेशन, ड्राइविंग लाइसेंस की सुविधा, टोकन टैक्स, एसआरटी टैक्स और वाहनों से संबंधित विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है। परिवहन विभाग के अलावा एचआरटीसी में भी हेल्प डेस्क स्थापित होगा। एचआरटीसी में 1100 नंबर पर ही लोग अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करेंगे। 1100 नंबर पर एचआरटीसी से संबंधित शिकायतों के लिए समाधान के लिए की जाने वाली कॉल हेल्प डेस्क को हस्तांतरित हो जाएगी। नंबर प्लेट भी होगी स्कैन। विभाग प्रदेश के 12 बैरियर पर जल्द ही ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित करने जा रहा है। इस सिस्टम के माध्यम से प्रदेश में एंटर होने वाली सभी गाड़ियों की नंबर प्लेट अपने आप स्कैन होगी। इसके माध्यम से हर गाड़ी का रिकॉर्ड विभाग के उपलब्ध हो जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन ने ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। प्रोजेक्टों को 30 पैसे प्रति यूनिट का फायदा। प्रदेश भर में लघु बिजली परियोजनाओं पर नए नियम लागू। विद्युत नियामक आयोग ने 6.5 मेगावाट तक के लघु बिजली प्रोजेक्ट पर नए नियम लागू कर दिए हैं। अब इन नियमों के तहत बिजली प्रोजेक्टों को भुगतान करना होगा। शुरुआत में इन नियमों को हाइड्रो प्रोजेक्ट पर लागू किया गया है और इसी महीने में आयोग सोलर प्रोजेक्ट पर भी नए नियम लागू करने की तैयारी में है। 5 से 6.5 मेगावाट तक मेंटेनेंस कॉस्ट नए फैक्टर के साथ लागू होगी। इस नियम के लागू होने के बाद 6.5 मेगावाट तक 25 से 30 पैसे प्रति यूनिट का फायदा बिजली प्रोजेक्ट को होगा। हाइड्रो प्रोजेक्ट में 3.5 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली की खरीद होगी। खास बात यह है कि बिजली बोर्ड वाटर सेस का बिल देगा और 1 महीने में बिल के अनुरूप ही भुगतान करना होगा। विद्युत नियामक आयोजन ने इस नियम को 1 अक्टूबर से समूचे प्रदेश की बिजली परियोजनाओं पर लागू कर दिया और इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। विद्युत नियामक आयोग सोलर प्रोजेक्ट पर नियम निर्धारण को लेकर तारीख तय कर दी है। सोलर प्रोजेक्ट पर 17 अक्टूबर तक आपत्तियां मांगी गई हैं। इन आपत्तियों के आधार पर विद्युत नियामक आयोग भविष्य में हाइड्रो की तर्ज पर ही सोलर प्रोजेक्ट के लिए भी नए नियम तय करेगा। उधर आयोग सचिव छवि नांटा ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग के नियम 1 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में हाइड्रो प्रोजेक्ट और इसके बाद सोलर प्रोजेक्ट इन नियमों की परिधि में आएंगे। कालका से जतोग पहुंची स्पेशल ट्रेन, आज समरहिल ब्रिज पर होगा ट्रायल, कल से शिमला तक चलाने की योजना। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर अब जल्द ही शिमला तक ट्रेन पहुंच जाएगी।
इसके लिए रेलवे द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। लंबे अंतराल बाद 3 अक्टूबर से ट्रेन शिमला तक पहुंचने की उम्मीद है। उत्तर रेलवे के उच्च अधिकारियों का कहना है कि रविवार को 2.5 माह से अधिक समय बाद स्पेशल ट्रेन जतोग रेलवे स्टेशन तक पहुंची। रविवार को 12 बजे कालका से चली स्पेशल ट्रेन को जतोग रेलवे स्टेशन तक आगे चलाया गया। इससे पूर्व शनिवार को जतोग तक रेलवे मार्ग बहाल होने के बाद ट्रेन का सफल ट्रायल किया था। वहीं अब शिमला तक जल्द ही रेलवे मार्ग बहाल करने की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। रविवार को भी समर हिल स्टेशन के समीप बने रेलवे ब्रिज का निरीक्षण किया गया। अब एक बार सोमवार को ब्रिज पर ट्रेन इंजन का ट्रायल करने की योजना है। इसके बाद उम्मीद है कि 3 अक्टूबर से सीधा शिमला तक ट्रेन पहुंच जाएगी। शिमला तक ट्रैक बहाली के बाद शिवालिक डिलक्स, हिमालय क्वीन सहित विस्टाडोम जैसी ट्रेन शिमला पहुंचेगी, जिससे पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। मौसम खुलने के बाद से शिमला में पर्यटन कारोबार भी पटरी पर लौट गया है। अब काफी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। महाब्रह्मर्षि ने मौके पर दूर किए भक्तों के दुख। नादौन के भरमोटी में प्रवचनों को सुनने उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। नादौन शहर के साथ सटे भरमोटी गांव में रविवार को प्रभु कृपा दुख निवारण समागम का आयोजन धूमधाम से किया गया। भक्तों से भरे आयोजन स्थल में महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी महाराज ने संगत को आशीर्वाद दिया। महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी ने भक्तों को आदिशक्ति मां दुर्गा का वह विशेष अद्भुत पाठ प्रदान किया, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए सभी दुखों, रोगों और बाधाओं से तत्काल मुक्त हो जाता है। भगवान शिव ने कहा है कि हे पार्वती, मैं यह सत्य कह रहा हूँ, मां दुर्गा ने ही मुझे शिव को ब्रह्मा, विष्णु, राम व कृष्ण सभी देवी देवताओं, असुरों, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, तारे व समस्त ब्रह्मांड को बनाया है। माँ दुर्गा ने ही सभी धर्म ग्रंथों की रचना की है। माँ दुर्गा ही वेद और अवेद है। माँ दुर्गा ही सभी को उत्पन्न करती है तथा यही सभी का विनाश करती है। जो सत्वता महाब्रह्मर्षि के सानिध्य में माँ दुर्गा का यह उत्कील परिहार पाठ करता है, माँ दुर्गा उसके सारे कष्टों को दूर कर देती है। उसे इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता और जो ऐसा नहीं करता, माँ उसका सर्वनाश कर देती है। माँ दुर्गा का यह पाठ गायत्री मंत्र से और सभी देवताओं के मंत्रों से करोड़ गुना शक्तिशाली है। इससे व्यक्ति वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ तथा बहमा के समान हो जाता है। केवल इससे ही गरीबी और दरिद्रता तत्क्षण दूर हो जाती है। समागम में सभी को मां दुर्गा का यह उत्कील पाठ निःशुल्क प्रदान किया गया। मौका पर ही श्री कुमार स्वामी जी ने श्रद्धालुओं को विशेष योग के माध्यम से तत्क्षण दुखों से मुक्त कर दिया। समागम में सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों, धार्मिक संस्थाओं के विद्वानों, प्रशासनिक अफसरों व राजनीति से संबंधित गणमान्य लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर प्रभु कृपा ग्रहण की। श्रद्धालुओं के लिए अटूट लंगर चलता रहा। गगर एयरपोर्ट पर महाब्रह्मर्षि कुमार स्वामी का स्वागत। महाब्रह्मर्षि कुमार स्वामी रविवार को स्पाइस जेट के विमान से गगल हवाई अड्डे पर पहुंचे। गगल हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भक्तों ने फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। गगल हवाई अड्डे पर लगभग 200 के करीब भक्तों ने महाब्रह्मर्षि के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। महाब्रह्मर्षि कुमार स्वामी ने गगल हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हिमाचल देवभूमि है। जो हिमाचल में आपदा आई है वह प्राकृतिक नहीं, देवीय प्रकोप था। हिमाचल में 5300 एड्स रोगियों का फ्री उपचार कर रही सरकार। राज्य स्तरीय मैराथन के शुभारंभ पर बोले मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एड्स के बारे समाज को जागरूक करने के लिए शिमला के रिज से रविवार को राज्य स्तरीय मैराथन रेड रन का शुभारंभ किया। इस मैराथन में प्रदेश के 7 जिलों से विभिन्न श्रेणियों के 66 युवाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर रक्तदान शिविर का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मैराथन के सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई दी तथा एड्स से बचाव के लिए सही जानकारी की महत्ता पर बल दिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 5300 एड्स रोगी है तथा सरकार इन्हें निःशुल्क उपचार तथा सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने युवाओं को एड्स संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए 1097 हेल्पलाइन स्थापित की है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2 समर्पित आईटीसी वाहनों सहित 55 एकीकृत परीक्षण तथा परामर्श केंद्रों के माध्यम से फ्री परीक्षण व परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी, विधायक हरीश जनार्था, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान, महापौर सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा और रितेश कपरेट, प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल, सचिव स्वास्थ्य एम सुधा देवी, परियोजना निदेशक हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राजीव कुमार, उपायुक्त आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। एड्स से संबंधित भ्रांतियां दूर करने की आवश्यकता। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कर्नल धनीराम शांडिल ने इस अवसर पर एड्स से संबंधित भ्रम और भ्रांतियों को दूर करने में युवाओं की अहम भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एड्स रोगियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार भी शामिल है। हिमाचल भाजपा ने बरसात में नाराज किए 68% लोग। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा ने हिमाचल में 68% प्रदेशवासियों की नाराजगी मोल ले ली है। यह खुलासा प्रदेश के अग्रणी मीडिया हाउस दिव्य हिमाचल के साप्ताहिक सर्वे में हुआ है। दिव्य हिमाचल ने इस सप्ताह अखबार, फेसबुक पेज व वेबसाइट के जरिए प्रदेश की प्रबुद्ध जनता से सवाल पूछा था कि क्या मानसून आपदा राहत में आप हिमाचल भाजपा की भूमिका से संतुष्ट हैं। इस पर 68% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। भाजपा की भूमिका से सिर्फ 28% लोगों ने संतुष्टि जाहिर की। सर्वे में 4% लोगों ने पता नहीं में उत्तर दिया। हिमाचल में बरसात ने भारी नुकसान किया है। आपदा में 460 के करीब लोग अपनी जान गंवा चुके हैं तो 2500 से ज्यादा घर ध्वस्त हुए हैं। प्रदेश सरकार हिमाचल के भाजपा नेताओं और केंद्र सरकार पर मदद न करने के आरोप लगा रही है, जबकि भाजपा नेता इन आरोपों को नकार रहे हैं। इस पर सर्वे में अब जनता ने अपना पक्ष रखा है। फायर पीसीबी से एनओसी का झंझट खत्म। अब उद्योगों के भवन बनाने के लिए चाहिए सिर्फ 7 दस्तावेज। प्रदेश में उद्योगों के बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए 14 में से 7 दस्तावेज हटा दिए गए हैं। अब बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र, मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेने पड़ेंगे। प्रदेश के श्रम और रोजगार विभाग ने फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत भवन योजनाओं के अनुमोदन और लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। इससे पहले आवेदक को भवन योजनाओं के अनुमोदन के लिए 14 दस्तावेज अपलोड करने होते थे। इसके अलावा कुछ दस्तावेज अनावश्यक थे और कुछ दस्तावेज भवन योजना के अनुमोदन के साथ साथ फैक्ट्री पंजीकरण के समय भी प्राप्त किए जा रहे थे। श्रम एवं रोजगार विभाग ने दस्तावेजों की नकल को समाप्त कर दिया है।
श्रम एवं रोजगार आयुक्त मानसी सहाय ने बताया कि विभाग द्वारा प्रदेश में फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत भवन योजनाओं के अनुमोदन और लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। उन्होंने बताया कि भवन योजना की मंजूरी लेते समय हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र, मुख्य अग्निशमन अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेजों को हटा दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप आवेदक को भवन मानचित्र के अनुमोदन के समय 14 दस्तावेजों के स्थान पर केवल 7 दस्तावेज ही अपलोड करने होंगे। श्रम एवं रोजगार आयुक्त मानसी सहाय ने बताया कि विभाग द्वारा भूमि कागजात की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि यह राजस्व विभाग का आदेश है। विभाग के पास 2014 से फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत बिल्डिंग प्लान अनुमोदन, फैक्ट्री पंजीकरण, नवीनीकरण और फैक्ट्री लाइसेंस में संशोधन के लिए आवेदन ऑनलाइन जमा करने के लिए पहले से ही एक ऑनलाइन पोर्टल OFRIS है। ग्राम सेवक संभालेंगे ग्राम सभाएं। जिला परिषद कर्मियों की हड़ताल के चलते सरकार का फैसला। हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में 2 अक्टूबर को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, लेकिन जिला परिषद कर्मचारियों की हड़ताल के कारण कई पंचायतों में पंचायत सचिव व तकनीकी सहायक इन ग्राम सभाओं में भाग नहीं लेंगे। ऐसे में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने ग्राम सभाओं के सफल संचालन के लिए अलग व्यवस्था तैयार की है। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायत सचिवों एवं तकनीकी सहायकों की जगहों पर ग्राम रोजगार सेवक और टेलरिंग स्टाफ को ग्राम सभा की कार्यवाही संचालित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। हालांकि ग्राम सभाएं पंचायत प्रधानों की अध्यक्षता में होगी, लेकिन जिला परिषद काडर के तहत तैनात पंचायत सचिव इसमें भाग नहीं लेंगे। ऐसे में इनकी जगह ग्राम रोजगार सेवक व अन्य स्टाफ लेगा। उधर जिला परिषद कर्मचारी एवं अधिकारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि जिला परिषद कर्मचारी व अधिकारी मांग उठा रहे हैं कि इन कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग में मर्जर किया जाए, लेकिन इन कर्मचारियों का अभी तक विभाग में मर्जर नहीं किया गया है। जिला परिषद काडर के तहत पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, जेई, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, लिपिक और सेवादार आते हैं। इन कर्मियों को अभी तक नया वेतन आयोग भी प्रदान नहीं किया गया है। आज की सभा का एजेंडा। मनरेगा शेल्फ 2024 से 25 के बारे में चर्चा। आयुष्मान भव योजना के तहत टीबी की रोकथाम पर चर्चा। हर घर जल प्रमाण पत्र की कार्य योजना तैयार करना। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2023 पर चर्चा। जिला पंचायत विकास योजना पर चर्चा। दिव्यांग डाटा कल्याण संग्रह। आपदा जोखिम संग्रह न्यूनीकरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस व समर्थ पर चर्चा। ODF प्लस के तहत मॉडल ग्राम घोषित करने पर चर्चा। आपदा पीड़ितों के लिए सारे कायदे बदल दिए सुक्खू ने। बरसात में आई आपदा के प्रभावितों की मदद के लिए सारे कानून कायदे बदलकर विशेष रिलीफ पैकेज जारी करने के बाद से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सबको चौंका दिया है। एक तरफ 4,500 करोड़ के राहत पैकेज के ऐलान के बाद केंद्रीय मदद को लेकर आरोप लगा रही भाजपा बैकफुट पर है, तो दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार पर भी हिमाचल की मदद के लिए दबाव बढ़ा है। यह पहली बार है कि प्राकृतिक आपदा में मकान क्षतिग्रस्त होने पर प्रति परिवार 7 लाख रुपए राज्य सरकार देगी। यह मदद केंद्र सरकार के किसी फार्मूले में भी नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस आपदा के बाद कई दिन से कह रहे थे कि प्रभावितों की मदद के लिए सरकार पाई इका करके भी फैसला लेगी। अब विशेष रिलीज पैकेज से मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा कर दिया है।
इस फैसले से सीएम की पहचान भी कल्याणकारी मुख्यमंत्री के तौर पर बनी है। विधानसभा के मॉनसून सेशन में भाजपा ने सरकार पर केंद्र से मिलने वाले पैसे पर झूठ बोलने का आरोप लगाया था, लेकिन अब इस तरह का पैकेज आने के बाद भाजपा को भी यह दिखाना होगा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आखिर कितनी मदद की है। विपक्षी दल इस पैकेज के बाद बैकफुट पर चला गया है। केंद्र सरकार के ऊपर भी अब दबाव इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि 3 बार केंद्रीय टीम भेजने के बावजूद कोई विशेष मदद केंद्र सरकार से नहीं मिली है। अभी तक दिल्ली से सिर्फ 200 करोड़ इस बार हुए नुकसान के बाद आए हैं, जो वैसे भी आने थे। पहले से चिन्हित है बाढ़ प्रभावित परिवार। इस विशेष रिलीफ पैकेज के तहत लोगों की मदद करने के लिए सरकार ने प्रभावितों को पहले ही चिन्हित करवा लिया है। सभी जिलों के डीसी ने अपने यहां आपदा प्रभावितों की एक नोटिफिकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत कर रखी है। इसमें किसकी संपत्ति को किस तरह का नुकसान है, यह सब नोटिफाई किया जा चुका है। इसलिए अब विशेष रिलीफ पैकेज के तहत सिर्फ पैसा ट्रांसफर होने की देर है। विशेष पैकेज से कुछ ऐसे मिलेगी राहत। नए पैकेज में सुक्खू सरकार ने पहले फौरी राहत राशि 5 से 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख की है। पशुओं की मौत और किसानों बागबानों की जमीन खराब होने का मुआवजा बढ़ाया है। किराए के मकान में रह रहे आपदा प्रभावित लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 और शहरों में 10,000 रुपए राशि सरकार ने पहले ही दी थी। बेघर हुए प्रभावितों को राशन और एलपीजी सिलेंडर राज्य सरकार मुफ्त दे रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग करेगा इस फसल की खरीद, प्रति क्विंटल मूल्य तय, बनाए 4 खरीद केंद्र। प्रदेश में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा अब धान के साथ रागी की फसल की खरीद करेगा। विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से रागी की खरीद करने के लिए पोर्टल खोल दिया है। रागी की फसल बेचने के लिए किसानों को आधार और 3 नॉमिनेशन भरना जरूरी किया गया है। रागी की फसल खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हमीरपुर और सिरमौर जिला में 4 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। 3,800 रुपये प्रति क्विंटल रागी की फसल का मूल्य तय किया गया है। विभाग के पोर्टल पर धान और रागी की फसल बेचने के लिए रविवार तक प्रदेश के 1,036 किसानों ने पंजीकरण करवाया है। प्रदेश के सिरमौर जिला से 624, चंबा जिला से 1, बिलासपुर जिला से 1, कांगड़ा से 46, ऊना से 2 और सोलन जिला से 362 किसानों ने फसल बेचने के लिए पंजीकरण करवाया है। प्रदेश के धान और रागी के फसल खरीद केंद्रों में 3 अक्टूबर से 26 दिसंबर तक धान की खरीद की जाएगी। 2,203 रुपये प्रति क्विंटल धान की फसल का मूल्य और रागी की फसल का 3,800 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य तय किया गया है। प्रदेश में किसानों से धान खरीद के लिए 9 मंडियां, जिसमें अनाज मंडी फतेहपुर, रियाली, मिलवा जिला कांगड़ा, धौलाकुआं, पामवटा साहिब जिला सिरमौर, मार्केट यार्ड नालागढ़, मलपुर बद्दी जिला सोलन एवं मार्केट यार्ड टकारला, रामपुर जिला ऊना में धान खरीद केंद्र बनाए गए हैं। जबकि रागी की फसल खरीदने के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा हमीरपुर जिला के पक्का परोह और सिरमौर जिला के धौलाकुआं, पामवटा साहिब और ददाहू में 4 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। विभाग द्वारा किसानों के पंजीकरण लिए पोर्टल तैयार करके खोल दिया गया है। धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण करने के लिए विभाग ने hpapp.nic.in पोर्टल का लिंक तैयार किया है। विभाग के इस पोर्टल पर धान खरीद से जुड़ी सभी तरह की जानकारी उपलब्ध है। प्रदेश के किसान विभाग के इस पोर्टल पर किसी कंप्यूटर कैफे और किसी भी लोक मित्र केंद्र पर जाकर या फिर मोबाइल फोन पर पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं।
पोर्टल पर पंजीकरण करवाने पर किसानों को धान और रागी की फसल बेचने के लिए टोकन नंबर और तिथि बताई जाएगी। विभाग के पोर्टल पर किसानों को पंजीकरण करवाने के लिए आधार नंबर, बैंक खाता सहित अन्य जानकारी अपलोड करनी होगी। पोर्टल पर बताई गई तिथि के अनुसार किसान धान खरीद केंद्र में जाकर टोकन नंबर के साथ अपनी फसल बेच पाएंगे। रागी और धान की फसल बेचने का भुगतान विभाग द्वारा किसानों के खाते में ही किया जाएगा। विभाग द्वारा किसानों के लिए धान और रागी की फसल खरीद के पंजीकरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रदेश के धान और रागी के फसल खरीद केंद्रों में 3 अक्टूबर से फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। 93 सालों में 1 इंच भी नहीं सरक पाया अंग्रेजों द्वारा निर्मित पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल मार्ग। 1926 में ब्रिटिश नागरिक कर्नल बेटी ने पठानकोट से जोगिंद्रनगर तक पठानकोट जोगिंद्रनगर रेल लाइन का प्लान तैयार किया तथा वर्ष 1927 में इस पर कार्य शुरू हुआ। 1929 में इस पर भाप वाला इंजन चलने शुरू हो गया। बिना मशीनरी के ही महज 3 साल में 164 किलोमीटर लंबे रेलमार्ग का निर्माण पूरा कर लिया गया था। इसका निर्माण शानन प्रोजेक्ट तक मशीनरी पहुंचाने के लिए किया गया था और शानन प्रोजेक्ट में इस रेलमार्ग के माध्यम से मशीनरी पहुंचाई जाती रही। जब तक पौंग डैम का काम चलता रहा तब तक इस ट्रैक पर मालगाड़ी ही चलाई जाती रही, लेकिन पौंग डैम बनने के बाद ट्रैक पर यात्री ट्रेन को बैजनाथ तक स्टीम इंजन से चलाया गया। वर्ष 1972 में फिरोजपुर मंडल की ओर से स्टीम इंजन बंद कर इस रेलमार्ग पर डीजल इंजन की मदद से ट्रेनें शुरू की गई। तब से लेकर आज तक इस रेलमार्ग पर 7 रेलगाड़ियां अप डाउन करती है। हर रेलवे स्टेशन पर रेल कर्मियों को ठहरने के लिए आवासीय क्वार्टर बनाए गए थे, लेकिन अब यह आवासीय क्वार्टर भी जर्जर हो चुके हैं, जिनको झाड़ियों ने घेर रखा है। कभी इन क्वार्टरों में कर्मी अपने परिवारों के साथ रहते थे, जिस कारण काफी रौनक रहती थी, लेकिन मौजूदा समय में इन क्वार्टरों में वीरानी ही छाई रहती है। इस रेलमार्ग को ब्रॉडगेज करने व विस्तारीकरण के वादे तो होते रहे, लेकिन सही मायने में नैरोगेज रेलमार्ग को भी सही तरीके से चलाने में नाकामी ही दिखाई देती है। पिछले 93 सालों से यह रेलमार्ग 1 इंच तक आगे नहीं बढ़ पाया है। अंग्रेजों के जमाने के निर्मित पुल अब रेलगाड़ी का भार सहन करने योग्य नहीं है, जिनको दोबारा बनाने की कोई कवायद शुरू नहीं हो पाई है। जब भी बरसात आती है तो कहीं न कहीं ल्हासा गिरने के कारण मार्ग को 2 माह के लिए बंद कर दिया जाता है। इस लिहाज से इस रेलमार्ग पर मात्र 10 माह तक ही ट्रेन चलती है। यह रेल लाइन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। हालांकि पर्यटन की दृष्टि से यह रेलमार्ग काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिमाचल के धार्मिक स्थल रेलमार्ग से जुड़े हुए हैं, जिस कारण बाहरी राज्यों से श्रद्धालु रेलगाड़ी से आते हैं। जब रेलगाड़ियां बंद हो जाती है तो पर्यटन पर इसका असर पड़ता है। सस्ती होने के कारण लोग भी आवागम के लिए रेलगाड़ी का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन रेलगाड़ियों के बंद होने से लोगों को आवागम करना काफी महंगा हो गया है। बुद्धिजीवियों ने मांग की है कि नूरपुर रोड से लेकर गुलेर तक रेलगाड़ियों की आवाजाही सुचारू की जाए, ताकि गरीब जनता को इसका लाभ मिल सके। इन पर्यटक स्थलों को जोड़ता है रेलमार्ग। कंडवाल स्थित नागनी माता मंदिर, नूरपुर स्थित नागनी माता मंदिर, नूरपुर स्थित ब्रिजराज स्वामी मंदिर, भरमार स्थित शिवोत्थान मंदिर, जवाली स्थित बाथू दी लड़ी, मिनी हरिद्वार जवाली, रॉक कट टेम्पल मसरूर, बौद्ध मंदिर धर्मशाला, कांगड़ा स्थित ऐतिहासिक महल, बज्रेश्वरी मंदिर, बैजनाथ स्थित शिव मंदिर, भागसूनाग, राधा स्वामी सत्संग भवन परौर। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय मैराथन का किया शुभारंभ, 7 जिलों के 66 युवाओं ने लिया भाग।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एड्स के बारे समाज को जागरूक करने के लिए शिमला के आज रिज से राज्य स्तरीय मैराथन रेड रन का शुभारंभ किया। इस मैराथन में प्रदेश के 7 जिलों से विभिन्न श्रेणियों के 66 युवाओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में मैराथन के सभी प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई दी तथा एड्स से बचाव के लिए सही जानकारी की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि समाज में एड्स के संदर्भ में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। एक समय में एड्स के विषय पर चर्चा करने में लोग शर्म महसूस करते थे, लेकिन वर्तमान में इस विषय पर सघन विचार विमर्श किया जाता है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 5300 एड्स रोगी हैं तथा राज्य सरकार इन्हें निःशुल्क उपचार तथा सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश सरकार ने युवाओं को एड्स संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए 1097 हेल्पलाइन स्थापित की है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2 समर्पित आईटीसी वाहनों सहित 55 एकीकृत परीक्षण तथा परामर्श केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क परीक्षण व परामर्श सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने समाज को एड्स के बारे में जागरूक बनाने के लिए सोशल मीडिया की भूमिका पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नीतियां तथा योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मानसून के दौरान भारी जान व माल का नुकसान हुआ है, जिससे उबरने में समय लगेगा। प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत आपदा राहत कार्यों के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज आवंटित किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने इस अवसर पर एड्स से संबंधित भ्रम और भ्रांतियों को दूर करने में युवाओं की अहम भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार एड्स रोगियों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिनमें निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार भी शामिल है। इस अवसर पर इसके अतिरिक्त मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कुल्लू से अमृतसर के लिए हवाई सेवा शुरू, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने वाटर कैनन से किया जहाज का स्वागत। प्रदेश के सबसे पुराने कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर के लिए हवाई सेवाओं में इजाफा हो गया है। दिल्ली चंडीगढ़ के बाद अब अमृतसर के लिए भी अब हवाई सेवाएं आज से शुरू हो गई है। अब अमृतसर से भुंतर आने वाले यात्रियों सुविधा शुरू हुई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने जहाज का वाटर कैनन के साथ स्वागत किया। जानकारी के अनुसार अमृतसर से भुंतर 18 और भुंतर से अमृतसर 26 सवारियां पहली फ्लाइट में गई। आज से यह नई हवाई सेवा आरंभ हुई है। कुल्लू मनाली एयरपोर्ट भुंतर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों का स्वागत किया। एलायंस एयर कुल्लू मनाली हवाई अड्डे से श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए सीधी उड़ान शुरू हो गई है। एयरलाइन ने आज से यह उड़ानें संचालित करना शुरू कर दी है। यह उड़ान सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ATR 42 सीटर विमान के माध्यम से संचालित की जाएगी। उड़ान से सैलानियों को कुल्लू मनाली आने जाने में सुविधा मिलेगी। वन माफिया के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 478 तीन बिरोजा के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। जिला पुलिस नूरपुर ने वन माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। नूरपुर पुलिस ने गत रात्रि गंगथ में नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक नंबर HP 72 अब 4429 को चेकिंग के लिए रोका। चेकिंग के दौरान ट्रक से बिरोजा के 478 टीन बरामद हुए।
पुलिस ने मौके पर कार्रवाई करते हुए मेहर सिंह पुत्र नंदलाल, भपिंद्र सिंह पुत्र ज्ञान सिंह और कुलतार सिंह पुत्र ज्ञान चंद को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 41 से 42 भारतीय वन अधिनियम व धारा 379-34 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने कहा कि पुलिस ने गंगथ में ट्रक से बिरोजा के 478 टीन बरामद किए हैं। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जरोट की दीक्षा G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड कार्यक्रम में हुई सम्मानित। G20 शिखर सम्मेलन प्रतियोगिता की प्रतिभागी दीक्षा कुमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में रूबरू होकर गौरवान्वित महसूस कर रही है। दीक्षा कुमारी विकास खंड नगरोटा सूरिया की पंचायत जरोट की निवासी है। दीक्षा शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू में PhD कर रही हैं। उन्होंने G20 यूनिवर्सिटी स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लिया व अव्वल आने पर उसे दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 26 सितंबर को आयोजित G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट एंगेजिंग यंग माइंड कार्यक्रम में बुलाया था। कार्यक्रम में हिस्सा लेने व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूबरू होकर G20 पर अपने विचार साझा किए। दीक्षा कुमारी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना व उनके हाथों सम्मान प्राप्त करना मेरे लिए गौरव की बात रही। मैं यह सम्मान प्राप्त करके बहुत खुश हूं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से मुझे आगे बढ़ने की भी प्रेरणा मिली है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें और आइए बातचीत में शामिल हों। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।